हेलो गाइस, इस पर आपके नाम दूँ सीरियल के अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। अबे जो होता है वो कहने लगता है, प्लीज़ एक बार मुझे मेरी बेटी से मिलवा दीजिए। तभी ज्योति कहने लगती है, 1 मिनट आगे आप मत बढ़ना। ज्योति अपनी बेटी परी को झूले से निकालती है और अभय को दिखाने लगती। तभी अभय कहने लगता है कि बेटा देखो, मैं तुम्हारा पिता हूँ, मुझे माफ़ कर देना, मुझसे जो भी गलती हुई है ना। तभी श्लोक वहाँ पर आ जाता है और कहने लगता है, बस तुम पे मुझे रत्ती भर भी भरोसा नहीं, चलो निकल जाओ यहाँ से। तभी निरंजन जो होता है वो एक मौका देने की सोच रहा होता है। इस बात से अपोज में होता है श्लोक अपने पिता का फैसला नहीं देखता और कहने लगता है, पापा आप सोच भी कह सकते हो को दूसरा मौका देने के लिए। तभी जो निरंजन होता है वो कहने लगता है कि मेरी बेटी है, मुझे तुमसे ज़्यादा उससे प्यार है। ऐसा वो कहकर चला जाता है। उसे गुस्से से यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा। ज्योति जो होती है बड़ी घबरा रही होती है और कहने लगती है, उस दरिंदे के पास फिर से नहीं जाना चाहती। यह सब आई की वजह से हुआ है, क्या ज़रूरत थी उसे जेल से निकलवाने की। आई को मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं होती, ऐसा वो कहने लगती है और बहुत ही रो रही होती है। अंजलि बाहर खड़ी सब कुछ सुन रही होती है। सारा ब्लेम ज्योति अंजलि पर ही डाल रही होती है। कहने लगती है, सब उसकी वजह से हुआ है, क्या ज़रूरत थी अभय को जेल से बाहर निकलवाने की। यहाँ पर जो श्लोक होता है वो कहने लगता है, पता नहीं पापा ने कैसा डिसीजन ले लिया है कि अभय को दूसरा मौका देना चाहिए। वो ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं। हाँ, जबकि हमें पता है कि अभय सुधरने वाला इंसान नहीं है। हमें पापा को विश्वास दिलाना होगा कि अभय कभी नहीं सुधर सकता। और मैं अभी जाकर उनसे बात करता हूँ। निरंजन जो होता है वो कहने लगता है, आज पहली बार मेरे बेटे ने मेरे फैसले के अपोज में कहा है। तभी वहाँ पर श्लोक आ जाता है और कहने लगता है, बाबा पहली बार मुझे माफ़ कर देना, मैंने आपसे ऊंची आवाज़ में बात की। ताई के साथ दोबारा कुछ भी गलत हो इसलिए बात बस मैंने कहा था कि अभय अभी सुधरा नहीं है। तभी जो निरंजन होता है वो कहने लगता है, मुझे भी उसकी फ़िक्र है और ज्योति की पूरी ज़िंदगी जाना है, इसलिए मैंने उसे दूसरा मौका देने की सोचा। यहाँ पर जो सिद्धार्थ होता है उससे पता चलता है कि अभय निकल गया है, जिसके बाद वह भागा दौड़ ज्योति के पास चले जाने के लिए करता है। यहाँ पर जो ज्योति होती है तो उसे बहुत ही परेशानी हो रही होती है। वो अपने आप को संभाल नहीं पाती और वही आस्था जो और अंजलि को उसकी हालत देखी नहीं जा रही होती है। यहाँ पर अभय की चंपी कर रही होती है उसकी बुआ और कहने लगती है कि आज तो हमने बहुत कमाल की एक्टिंग की है। तभी वो कहने लगता है कि इतनी एक्टिंग की है, इसका तो फ़ायदा भी होना चाहिए ना। खामा खा मैंने इतने आंसू बहा दिए, देखो ना अब मेरा सर भी दर्द हो रहा है, ऐसा वो कह रहा होता है। फिर वो कहने लगता है कि इतना नाटक किया है, उसका पिता तो मेरे पास भेज ही देगा ना, उसे अब फिर दिखाऊंगा उसे। यहाँ पर जो श्लोक होता है तो वो लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाता है और ज्योति के बारे में सोच रहा होता है और कहने लगता है, अब ऐसे जाकर मिलता हूँ। यहाँ पर जो निरंजन होता है उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है गुस्से के सिवाय। वो कहने लगता है कि मुझे विश्वास दिलाना होगा श्लोक को कि मेरा फैसला कभी भी गलत नहीं हो सकता। अब सुधर गया है, यह बात उसे साबित करवानी होगी, लेकिन कैसे। सिद्धार्थ जो होता है ज्योति के पास उससे मिलने के लिए चला जाता है। ज्योति उसे गले लगा लेती है और फिर वो कहने लगती है कि अभय छूट गया है जेल से। तभी यह सुनकर सिद्धार्थ कहने लगता है, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी ज्योति कहने लगती है, मुझे और मेरी बेटी को प्लीज़ बचा लो सिद्धार्थ, प्लीज़ हम दोनों को बचा लो। तभी जो सिद्धार्थ होता है वो कहने लगता है कि मैं ऐसा कोई भी गलत कदम नहीं उठाऊंगा जिसकी वजह से तुम्हारी फैमिली वालों को शर्मिंदगी
हो, जो भी होगा ना अच्छे के लिए होगा। आस्था देख लेती है सिद्धार्थ आया हुआ है। अंजलि बाहर खड़ी सब कुछ देख रही होती है। मन ही मन सोच रही होती है कि मेरी बेटी अकेली नहीं है, यह जो लड़का है ना उसका ख्याल रखेगा और उसे ज़िंदगी भर खुश रखेगा। आस्था वहाँ पर आ जाती है और कहने लगती है, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर, क्या कर रहे हो? जल्दी से चले जाओ यहाँ से, अभी तुम्हारा लव स्टोरी का स्टार्टिंग होने से पहले ही एंड हो जाएगा। अगर तुम्हें किसी ने यहाँ पर देख लिया तो ज्योति ताई का ध्यान रखने के लिए हमें है ना, उनकी चिंता करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक हम उनके साथ हैं तो उन्हें कुछ भी नहीं हो सकता। तभी सिद्धार्थ कहने लगता है कि आपके भरोसे मैं ज्योति को छोड़ के जा रहा हूँ। तभी वो कहने लगती है, चलो मैं तुम्हें मेन डोर से छोड़ देती हूँ, यहाँ से गिर कर तुम्हें हड्डी फसली करनी। और एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए राठौर रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए बाय बाय।